Assalamu alaikum students. Today we will start our last chapter, that is chapter number 16, chemical industries. As you know that what are metals, what are the different characteristics of metals. For example, metals are present on the left hand side of the periodic table and they are usually electropositive in nature. Most of our kitchen utensils, part of the sewing machine, washing machine, and or car electrical cables, they are made up of metals. In this chapter we will study about the characteristics of metal, what are different basic metallurgical operations, as well as in this chapter we will study about different chemical industries. For example, we will prepare different useful chemical compounds, for example washing soda, baking soda, urea, and we will also study about petroleum industries in this chapter. So first of all we will study that what are the different important ores of metal. क्योंकि मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि कभी फ्री स्टेट में आकर नहीं करते, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट ऑन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. सो आपकी बुक में आपको टेबल 16.1 दिया हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स दिए हुए हैं. ये हम ज़रा थोड़ा सा इनको देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल आयरन का ओर होता है हेमाटाइट Fe2O3. सिमिलरली इट्स ओर इज़ आल्सो मैग्नीटाइट Fe3O4. कॉपर का ओर होता है कैल्कोपाइराइट CuFeS2. ये इसकी आप करेक्शन कर लें, ये मैग्नीटाइट है, दिस इज़ नॉट मैग्नीसाइट. सोडियम का और हेलाइट होता है. ये आपने डिफरेंट ओर्स के नेम्स और उनके फार्मूलाज याद करने हैं. लेड, गैलीना, PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, मर्करी, सिनाबार. सिमिलरली क्रोमियम का और क्रोमाइट होता है, टिन का कैसिटराइट एंड सिलिकॉन का सिलिका. Their formulas are very important as well as their names are also very important. So आज हम करेंगे what is metallurgy. So the naturally occurring metallic compounds are called as minerals. जो naturally occurring metallic compounds होते हैं उनको हम minerals कहते हैं. मिनरल्स के अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल सैंड, सिलिका, रॉक, क्ले की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सो उनको हम गैंग कहते हैं. सो जो नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स. मिनरल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ओर होता है मेटेलिक कंपाउंड जिसको हम ओर कहते हैं. दूसरी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं सैंड और सिलिका की, विच आर कॉल्ड एज गैंग. सो वी विल सेपरेट दीज इम्प्योरिटीज़ फ्राम द ओर्स. तो हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से. तो मेटलर्जी बेसिकली होती है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल फ्राम इट्स ओर इज़ कॉल्ड एज मेटलर्जी. हम मेटल को सेपरेट कर देंगे उसके ओर से by using the process which is known as metallurgy. Ore is basically a solid deposit which contains high percentage of mineral to make extraction of metal economically feasible. So ore के अंदर metal की amount ज़्यादा होती है, तो हम metal की extraction usually ore से करते हैं. नेचुरली occurring metallic compounds को हम minerals कहते हैं. minerals के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ores होते हैं, दूसरी impurities भी present होती हैं. सो ओर्स को हम ओर्स से हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ओर्स के अंदर मिनरल की परसेंटेज यानी मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है. सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज़ कॉल्ड एज मेटलर्जी. मेटलर्जी हैज़ डिफरेंट स्टेप्स. फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे उसके ओर से, तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग. क्योंकि मेटल्स हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेटल मिनरल हमारे पास किस जगह पे प्रेजेंट है. वहाँ से हम ओर को निकालते हैं, उसके बाद उसकी क्रशिंग, ग्राइंडिंग करते हैं. पल्वराइजिंग का मतलब होता है कि हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको फाइन पाउडर में हम कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद हम कंसनट्रेशन करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे और रिफाइनिंग करेंगे. दीज आर द 4 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग का मैंने आपको बता दिया. कंसनट्रेशन जब हम माइनिंग कर लेते हैं ओर की और क्रशिंग, ग्राइंडिंग करके उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिनरल फ्रॉम द गैंग. मिनरल्स को हम गैंग से सेपरेट करते हैं बाय सम फिजिकल मेथड जिसको हम कंसनट्रेशन कहते हैं. कंसनट्रेशन के 3 मेथड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. एक आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक सेपरेशन. Second is cyclone separation.
And third process is flotation process. So these are three different methods of concentration. These are magnetic separation, cyclone separation and flotation process. So सबसे पहले हम देखेंगे magnetic separation. This is the magnetic separation. For the ore, magnetic ore, for example आयरन वगैरह की हम concentration करते हैं इस मेथड से, impurities को हम separate करेंगे. तो जो मैग्नेटिक ओर होता है इट इज़ पास्ड ओवर ए मूविंग बेल्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 व्हील्स. इनमें से एक व्हील मैग्नेटिक होता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है. तो फॉर एग्जांपल आयरन है, तो जो मैग्नेटिक व्हील होता है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो आयरन इस बीकर में आके फॉल कर जाएगा, और जितनी भी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं दे विल फॉल इन अनदर बीकर. सो हम ओर को पास करेंगे ओवर अ मूविंग बेल्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 व्हील्स. वन ऑफ द व्हील इज़ मैग्नेटिक, अदर इज़ व्हील इज़ नॉन मैग्नेटिक. सो इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड. मैग्नेट यानी मिनरल को हम सेपरेट कर लेंगे, और इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट कर लेंगे. दूसरा मेथड आपको दिया हुआ है दैट इज़ साइक्लोन सेपरेशन. साइक्लोन सेपरेशन में हम यूजुअली क्या करते हैं, दिस इज़ द साइक्लोन सेपरेटर. जब मिनरल और उसकी इम्प्योरिटीज़ में ज़्यादा डेंसिटी डिफरेंस होता है तो हम ये साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करते हैं. इन दिस इट इज़ अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. इसमें हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं. द लाइटर गैंग पार्टिकल्स दे आर फ्लोन फ्रॉम द टॉप. जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं, और जो मिनरल के पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो नीचे से हम उनको सेपरेट कर लेते हैं. यानी इसके अंदर हम एयर ब्लो करेंगे. एयर ब्लो करने से क्योंकि इनमें डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो गैंग के पार्टिकल्स लाइटर होते हैं, उनको हम ऊपर से यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, और जो मिनरल के पार्टिकल्स होंगे दे विल हिट टू दीज वॉल्स, और उनको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे. लास्ट मेथड हमारे पास फ्लोटेशन प्रोसेस होता है. इसमें हम ओर को मिक्स करते हैं. इट इज़ फेड इनटू अ टैंक कंटेनिंग वाटर एंड ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर. यानी ओर को हम मिक्स करेंगे वाटर और ऑयल डिटर्जेंट के साथ. उसके बाद इसमें से हम एयर पास करेंगे. ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ से इसके अंदर हम पास करेंगे. डिटर्जेंट वेट्स द मिनरल पार्टिकल्स. तो डिटर्जेंट्स बेसिकली जब हम इसको ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर्स के साथ मिक्स करेंगे तो जो गैंग के पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल डाउन, वाइल मिनरल पार्टिकल्स विल मेक अ फोम. ये एक झाग सी बना लेंगे, मिनरल के पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे झाग बना के. इनको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे जो मिनरल के पार्टिकल्स होंगे. और गैंग के पार्टिकल्स दे विल फॉल टू द बॉटम. कॉपर और की यूजली कंसनट्रेशन हम करते हैं बाय फ्लोटेशन प्रोसेस. सो दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसनट्रेशन. दीज आर मैग्नेटिक सेपरेशन, साइक्लोन सेपरेशन एंड फ्लोटेशन प्रोसेस. जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको उनकी कंसनट्रेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. सो कंसनट्रेशन के 3 मेथड्स हैं. वन इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन, अदर इज़ साइक्लोन सेपरेशन, थर्ड इज़ फ्लोटेशन प्रोसेस. एंड मेटलर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर. मेटल को ओर से सेपरेट करने के लिए हम मेटलर्जी करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन की भी डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे.